उसको बनवाया हमने हम लोगों से, और उसके बाद में इनके अपनी सास को खड़ी करके उसने रजिस्ट्री करा लिया, हम लोग को वहाँ से भगा दिया, फर्जी रजिस्ट्री कराया। यह बाजार में स्थित बागेश्वरी रामबासी पीजी कॉलेज में आप अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए नामांकन कराएं और छात्रवृत्ति का लाभ भी उठाएं। छात्र छात्रा के लिए यथोचित खेल सुविधाएं तथा पढ़ने के लिए अनुकूल और शांत वातावरण, सभी विषयों के योग्य एवं अनुभवी और समर्पित शिक्षक। तो फिर देरी किस बात की, अभी अपने बच्चों का नामांकन कराएं। कितना कुछ सहा होगा, दिल पर पत्थर रखकर कलेजे के टुकड़े का ये शिकायत जमाने से कहा होगा। कलयुगी बेटों की कहानियों की फहरिस्त में एक कहानी कुशीनगर से सामने आई है, जहां पेशे से एक डॉक्टर बेटे ने अपने ही माँ बाप को सड़कों पर धक्के खाने के लिए छोड़ दिया है। इतना ही नहीं, अपने माँ के नाम की बेशकीमती जमीन भी धोखाधड़ी करके हथिया ली है। मजबूर माँ बाप ने जिले के डीएम और एसपी से इंसाफ की गुहार लगाई है। कलयुगी बेटों की बहुत सी कहानियां आपने सुनी व देखी होगी, लेकिन कुशीनगर के इस दंपति की कहानी सबसे अलग है। अलग इसलिए है क्योंकि इनके बेटे ने इन्हें सिर्फ बेसहारा ही नहीं छोड़ा है, बल्कि वो आशियाना भी छीन लिया है जिसे इन लोगों ने जिंदगी भर तिनका तिनका जोड़कर खरीदा था। कलयुगी बेटे ने अब छोड़ दिया और आशियाना भी छीन लिया, लिहाजा मजबूर होकर ये लाचार माँ बाप अपने ही बेटे के खिलाफ प्रशासन से शिकायत कर इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। माँ बाप का आरोप है कि इनके बड़े बेटे शौकत अंसारी, जो कि जिले के तमकुहीराज में पूर्वांचल अस्पताल के संचालक है, इसने धोखाधड़ी करके मां नबूबन नेसा के नाम की जमीन धोखे से अपने नाम रजिस्ट्री करा ली, जबकि पीड़ित दंपति को इस धोखाधड़ी की भनक तक नहीं लगी। आरोप है कि किसी अन्य महिला को अपनी मां बनाकर शौकत ने रजिस्ट्रार ऑफिस में पेश किया और फर्जी गवाहों और कर्मचारियों की मिलीभगत से जमीन अपने नाम करा ली। इतनी बड़ी धोखाधड़ी में शामिल गवाहों व कर्मचारियों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि पीड़ित माँ बाप कार्रवाई कराने के लिए संबंधित अधिकारियों के चौखट पर दस्तक दे देकर थक चुके हैं। फिलहाल पीड़ित मां नबूबन व बाप शमसुद्दीन प्रशासन की शरण में हैं और अब देखना होगा कि इन्हें इंसाफ मिलता भी है या नहीं। लेकिन एक बात तो साफ है कि जब माँ बाप अपनी ही औलाद के खिलाफ खड़े हो जाएं, तो इनके सीने में कितना दर्द हो रहा होगा, इसकी कल्पना हम और आप नहीं कर सकते। मारपीट करता है, हम लोगों को क्या नाम है घर से मार के भगा दिया है। हम लोग गाँव में चले गए हैं, हमने नर्सिंग होम बनवाया, यहाँ पे ज़मीन अपनी इनके मिसेज के नाम से लिया, उसको बनवाया हमने हम लोगों से, और उसके बाद में इनके अपनी सास को खड़ी करके उसने रजिस्ट्री करा लिया, हम लोग को वहाँ से भगा दिया, फर्जी रजिस्ट्री कराया। किससे रजिस्ट्री कराया? अपनी सास से। किनके नाम से ज़मीन था? मेरी मिसेज के नाम से था। तो वो कैसे करा लिए? पता नहीं कैसे चाल साज मतलब करके अपनी सास को माँ बना करके उसने रजिस्ट्री करा लिया। इसकी शिकायत डीएम से किया था? जी, हम लोगों ने आज हम लेकर के आए डीएम के पास कर। इसके पहले हम लोग आए थे तो उसने जो है समझौता के लिए तैयार हो गया कि हम ज़मीन आपको वापस। फिर अभी कहाँ है? हम लोग कार्यालय पे आए हैं, आपके पुलिस अधीक्षक जी के पास। क्या है, मतलब क्या चाहते हैं आप? हम उसको न्याय चाहते हैं, हमारी ज़मीन मुझे वापस मिलनी चाहिए। क्या नाम है आपका? शमसुद्दीन। कौन है जो, क्या नाम है जिनका जो आपको घर? शौकत अंसारी मेरा पुत्र है। क्या करते हैं? डॉक्टर है। बेटा मेरा नाम से ज़मीन है, नर्सिंग बना है, और बेटा ने अपने सास के खड़ा करके लिखवा लिया, यही मेरी माँ है, अपने नाम से करा दिया है। तो वहाँ रजिस्ट्री में आधार कार्ड लगता है, कई डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कैसे? हाँ लगता है, पता ना किस तरह का किया। इसकी शिकायत आप लोगों ने कहाँ किया? अब आए हैं यहाँ, एक बेर हुआ तो बोले जो हम तुम्हारे ज़मीन वापस करेंगे। नहीं, क्या नाम है उनका, कौन है, क्या करते हैं? शौकत अंसारी है, डॉक्टर हैं। क्यों आप लोगों के साथ ऐसा कर रहे हैं? अब वो ही जानते हैं। क्या नाम है आपका? नबूबन नेसा।